हेलो गाइज, जय हिंद। आज हम क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक, इस चैप्टर के अंतर्गत हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और कुछ संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हमें ज़रूरत है वो सब जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। ठीक, जहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे वो मेरा क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। ठीक, तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, ये सब मेरा क्या हुआ? प्राकृत संख्या। अर्थात हम कहेंगे गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा देखेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है और पूर्ण संख्या को w से सूचित किया जाता है। चलिए, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या में शून्य मिलाने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से जो बनता है संख्या, उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अर्थात ये जो स्टार्ट होगा 0 1 2 ऐसे चलेगा और इसका एग्जाम्पल होगा आपका 1 से 2 3 ऐसे गोइंग इन्फिनिटी तक। ठीक, अनंत तक चलेंगे और ये भी चलेगा आपका अनंत तक। अब चलते हैं हम ये संख्या पे जल्दी से डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। चलिए, तीसरा है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। जब पूर्ण संख्या तो मेरा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 ऐसे चलेगा। जब इसमें हम ऋणात्मक वाली संख्या मिला देंगे तो इससे जो बनेगा संख्या, उसी को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को z से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या को? z से, या तो कहीं कहीं पे i से भी सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम चौथा जानते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। सम संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए या 2 से जो पूरा विभक्त हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा? 2 4 6, मतलब 2 का मल्टीपल होते चलेगा। ठीक, अब पांचवा चलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या वे सभी संख्या को कहेंगे। विषम संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या को कहेंगे जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। अर्थात कहाँ से स्टार्ट होगी? 3 5 7 9 ऐसे चलेगा, बहुत सारे हैं। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भाग लगे। ठीक, सम संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जिसमें 1 से भी भाग लगे, स्वयं से भी भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सूची एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4। ठीक, क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगती है और
2 से भी लगती है और 4 से भी लगती है, अर्थात 1 से भी लग जाती है, स्वयं से भी लग जाती है और किसी अन्य संख्या अर्थात 2 से भी भाग लग जाती है। तो 4 से जो है भाज्य संख्या शुरू होगी। 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया आपका, 12 हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी, ऐसे चलते रहेगा। ये सब क्या है आपका भाज्य संख्या। अब उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। बस इसमें 2 कंडीशन होना चाहिए। वे सभी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, उन संख्या को क्या कहेंगे? हम उन संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ। इसका एग्जाम्पल चलिए लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, चलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो जाएगा आपका, 5 होगा, 5 में 1 से लगता है और स्वयं से लगता है, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। ये सब जो है संख्या क्या है? ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। वो सब संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब चलते हैं हम चलेंगे सहभाज्य संख्या पे। सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सहभाज्य संख्या। और एक होता है सहभाज्य संख्या। चलिए सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सह मतलब होता है जोड़ा, जिसमें हम भाज्य संख्या का एक जोड़ा ले लेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या का एक जोड़ा को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे कि हम 3, 5 ले लिए, 3, 5। अब इन दोनों का आप HCF निकालिए। HCF इसका कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो अर्थात आप ये भी कह सकते हैं जिसका HCF 2 लगातार संख्या, जिसका HCF जो है 1 होगा, वो सभी क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक, तो चलिए ये था संख्या। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जो है हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहेंगे। परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में मौजूद हो, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो सभी संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में मौजूद हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि 2/4, 0/2 ये सब हो सकता है, लेकिन 4/0 क्या हो सकता है? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 0 देख पा रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा। तो चलिए दूसरा हम इसका कंडीशन देखते हैं। ये तो हो गया, ये सिर्फ पहला हुआ। अब दशमलव प्रसार के रूप में क्या क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या जो है वो दशमलव प्रसार के रूप में क्या क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए सौंत होना चाहिए, इसका दशमलव प्रसार सौंत होना चाहिए। और दूसरी बात आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ रिपीट होके बार बार आना। ठीक, इसका दशमलव प्रसार क्या क्या होना चाहिए? सौंत होना चाहिए और आवर्ती होना चाहिए। तो इस प्रकार के संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं 4.678 दे देंगे, तो ये सौंत है कि आवर्ती है? ये सौंत है। ठीक, आवर्ती का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 0.333। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका आवृत्ति। ठीक, उसी प्रकार हम और ले लेते हैं 6.7272 मतलब जो एक ही चीज़ रिपीट होकर आ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? आवर्ती। ये 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला तो p/q के रूप में होना चाहिए, और इसका एक एग्जाम्पल 22/7, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। और दूसरा कंडीशन सौंत होना चाहिए दशमलव प्रसार, और दशमलव प्रसार जो है आवर्ती भी होना चाहिए। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब अपरिमेय संख्या कैसे कहेंगे? जिसका दशमलव प्रसार जो है आवर्ती नहीं, अनावर्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनावर्ती।
आप जिसको जिसको आप असौंत कहते हैं, ठीक, और जिसका पूर्ण वर्ग 9 निकले, जिसका पूर्ण वर्ग 9 निकले, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आप पाई को भी रख सकते हैं। ये सब हो गया आपका परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम यहाँ पे 3 कंडीशन लिखे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच कुछ रिलेशन, संबंध। देखिए, किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, फिर भी उसका परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अर्थात आप किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुणा कीजिए या आप भाग ही दीजिए, फिर भी उसका परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक, चलिए तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा परिमेय संख्या एक लेना है, एक अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 2 ले लेंगे, दूसरा ले लेते हैं अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2। तो ये क्या बन गया, ये पूरा संख्या बन गया आपका अपरिमेय। यदि हम यहाँ पे प्लस भी करेंगे तो क्या होगा, वही होगा अपरिमेय। चलिए, यदि हम यहाँ पे गुणा का भी चिन्ह देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। यदि हम यहाँ पे भाग का भी चिन्ह देंगे तो क्या होगा, वही अपरिमेय। अर्थात कहने का मतलब ये है, परिमेय संख्या के साथ में यदि अपरिमेय संख्या आ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, फिर भी उसका परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है, अपरिमेय संख्या के साथ में यदि हम अपरिमेय संख्या के साथ में यदि हम अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या परिणाम आएगा। यहाँ पे आपका आ सकता है परिणाम या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। तो हम इसका एक एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं। तो हम पहले जो है इसका एग्जांपल लेते हैं, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में गुणा। मान लेते हैं एक अपरिमेय संख्या √2 है, इसमें गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या √2 से, क्या आ जाएगा परिणाम, √2 गुना √2 कंप्लीट 2। ये हो गया आपका अपरिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय बन गया। उसी प्रकार मान लेते हैं हम यहाँ पे एक ले लेते हैं √2 और इधर ले लेते हैं √3, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्या साबित हो रही है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे या तो भाग देंगे तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा, परिमेय आ सकता है या तो अपरिमेय आ सकता है। हमें आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक, सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होती है। सहअभाज्य संख्या का HCF 2 होती है और 2 लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम कुछ दूसरा चीज़ देखते हैं। अब मान लेते हैं कोई संख्या रहेगा 10/16 या कुछ भी रहेगा, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बिना भाग दिए बतलाइए कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये हम कैसे जानेंगे, क्या करेंगे, जो हर जो है ना इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर मेरा 16 है, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि इसका गुणनखंड 2 या 5 ये दोनों आता है, इसका हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 और 5 आता है तो समझना है कि ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत। यदि इसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो समझना है वो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए तो हम 16 का खंड करेंगे तो क्या क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
तो यहाँ पे हम सिर्फ देखें क्या आया, 2 आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सौंत होगा। 2 2 आ जाएगा तो फिर भी सौंत होगा। यदि 2 2 के साथ में 5 भी आ जाएगा फिर भी क्या होगा, सौंत ही होगा। यदि सिर्फ 5 5 ही आ जाएगा तो फिर भी क्या होगा, सौंत हो जाएगा। लेकिन 5 2 के अलावा कोई और चीज़ आ जाएगा इसके बीच में गुणनखंड, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार असौंत होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम कुछ देखते हैं। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि ये पाई क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, ठीक। और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, ये क्या है, ये है आपका परिमेय संख्या। तो बतलाइए पाई/2 ये क्या होगा, पाई/2 क्या होगा। यहाँ पे देखिए पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बट नीचे में क्या है, परिमेय। अब सोचिए परिमेय अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा। हम बताए थे यदि परिमेय के साथ में कोई भी अपरिमेय सट जाए तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब जो है एक्सरसाइज डील करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि जैसे कि 15 को हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो ये क्या होगा, 3 × 5। अब हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, नहीं ना, इसको तोड़ सकते हैं नहीं ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस संख्या को दोबारा हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड। तो आपका जो है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे सभी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि आपका हो गया, कौन से स्टार्ट होगा अभाज्य संख्या, 2 से, 2 3 5 7 9 11, सॉरी 9 में देखिए क्या क्या चीज़ से भाग लग रही है, इसमें जो है 1 से भी लग रही है, ये 1 से भी, 3 से भी, 3 से लग रही है, इसीलिए ये नहीं होगा आपका अभाज्य संख्या, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे सभी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगती है। अच्छा ये बताओ, 2 लगातार अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, 2 लगातार अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा, इसका HCF 1 होगा, ठीक। सह अभाज्य क्या हुआ, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसका जोड़ा, अर्थात जब 2 अभाज्य संख्या को हम एक साथ लिख देंगे तो वही हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। जैसे कि हम लिख देंगे 2 और 3, ये हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो कहिएगा वे अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका HCF जो है केवल 1 निकले, ठीक। क्या निकले, HCF केवल 1 निकले तो हम उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। बतलाइए क्या, ये √2/√12 ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक बात ये भी याद रखिएगा, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, ठीक, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। क्या क्या बोले हम, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, ये सभी संख्या का नाम एक ही है, ठीक। इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन परिमेय और अपरिमेय की बात, ठीक। और देखिए वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या
कहते हैं। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दो संख्या का HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे किसी अपरिमेय संख्या को हम साबित करने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बना रहिए।